डफली बजाओगे उतना लठ बजाकर आजादी देंगे। अगर तुम में दम था तो उसी दिन सामने आते, पुलिस प्रोटेक्शन में छुपकर नहीं खड़ा होना चाहिए था। आप खुद ब्राह्मण समुदाय से नहीं आती है, ब्राह्मण नहीं है, लेकिन आप ब्राह्मणवाद की बात कर रही थी, बिल्कुल। तो वहाँ पे ये मैसेज क्या जा रहा था? देखिए मैसेज ये जा रहा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हम चार भाई और चारों तभाई, जिसमें दम हो वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य आकर के लड़ ले। क्योंकि अगर तुम हमें चार वर्णों में बांटना चाहोगे या जितनी जातियां हैं उनमें बांटना चाहोगे तो अब वो समय गया जो हिंदू बंटता था वो हिंदू कटता था। अब हिंदू एकजुट होकर रहता है, हिंदू अपने सनातन धर्म की बात करता है और सनातन धर्म के विरोध में जो ऐसे नारे लगाते हैं, जो आतंकवादी मानसिकता रखते हैं, यही जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं और जेएनयू की मानसिकता वाले लोग हैं जो नारे लगाते थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इन अफजल की नाजायज औलादों को, इन कन्हैया कुमार की नाजायज औलादों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि मैंने उस दिन भी कहा था कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं सुनेंगे, ना हिंदुत्व के खिलाफ सुनेंगे, और मैं आज भी कह रही हूँ कि अभी तो सिर्फ तुम ड्यू पे आए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे, तुम्हें वहां आजादी दी है। अगर आज के बाद अगर हमने दोबारा कभी ब्राह्मणवाद या हिंदुत्व के खिलाफ इनके नारे सुने तो अगली बार सीधा जेएनयू में घुस के इन्हें आजादी देंगे और ब्राह्मणवाद से आजादी देंगे। जंतर मंतर पे आपने भी प्रोटेस्ट कवर किया था जो भीम आर्मी का था। बिल्कुल। उस प्रोटेस्ट में जैसे लोग बात कर रहे थे, हम उस जगह पे मौजूद थे, तो आपको क्या लग रहा है जो भीम आर्मी है उनकी सोच बिल्कुल ऐसी नहीं जो आप चार भाई की बात करती है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, नहीं है। कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है सर क्योंकि जो अपने आप को हिंदू मानेगा ना सर, जो अपने आप को हिंदू मानेगा वो एक ही बात कहेगा कि मैं दलित नहीं हूँ, मैं जातियों में नहीं बंटना चाहता। वो अपने आप को शूद्र या वैश्य बोल लेगा, ब्राह्मण या क्षत्रिय बोल लेगा, लेकिन वो दलित नहीं बनना चाहता। क्योंकि सबसे ज्यादा आप एक चीज देखेंगे कि जय भीम बोलने वाले, ये मीम वाले दलितों को, जय भीम वालों को ही टारगेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं का शोषण कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? ये मीम वाले कर रहे हैं। और तुम आरोप किस पे लगाते हो कि ब्राह्मण कर रहा है? अरे भैया, अगर ब्राह्मण तुम पे अत्याचार कर रहा है तो एक बार आकर के सामने से बोलो तो सही कि हाँ इस ब्राह्मण ने किया हमारे साथ। कोई मेरे सामने आता है और हम मेरे से कहता है कि हमें पानी नहीं पीने दिया, हमारे पूर्वजों को पानी नहीं पीने दिया गया, हम पे अत्याचार हुआ है, हमारे पूर्वजों पे अत्याचार हुआ है, तो मैं एक ही बात पूछूंगी, क्या आप पे अत्याचार हुआ? क्या आप पे किसी ब्राह्मण ने अत्याचार किया? आप क्यों अब भी जातियों में बंटना चाहते हैं सर? ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये चार वर्ण हैं और आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप ये चार आपस में दुश्मन नहीं है। इन चार का कोई पांचवा ही दुश्मन है जो जिहादी मानसिकता रखता है, आतंकवादी मानसिकता रखता है। उस पांचवे दुश्मन से लड़ना है हमें। हम चारों को आपस में नहीं लड़ना है, लेकिन हम जातिवाद करेंगे, हम ब्राह्मणों को गाली देंगे, हम क्षत्रियों को गाली देंगे, हम बनियों को गाली देंगे, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, ये सब नारे लगाएंगे। अरे भैया, तो तुम्हें ब्राह्मणों से दिक्कत क्या है भैया? अगर देश में इस तरीके से दीमक की तरह पलते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ेगा देश? आप उस घटना के बारे में बता सकती हैं जो घटना रुचि के साथ हुई? आप भी वहाँ पे मौजूद थी और सभी लोग अपने अपने कवरेज में लगे हुए थे। जी। घटना के बारे में थोड़ा सा बता सकते? तमाम तरह की वामपंथी मीडिया की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं, घटना के वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के बाहर मौजूद नहीं थी। मैं उस वक्त दिल्ली से थोड़ा बाहर की तरफ गई हुई थी, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि ऐसे मेरी साथी महिला पत्रकार रुचि, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके ऊपर इस तरीके से उसका गोत्र पूछकर, उसकी जाति पूछकर जेएनयू की डफली गैंग ने हमला किया है। जब वो वीडियो मेरे पास पहुंची, मैं फटाफट वहां से निकलकर मैं मॉरिस नगर थाना पहुंची और मॉरिस नगर थाने में जब मैंने देखा कि जिन लोगों ने रुचि को घसीट कर, वीडियो में जो आयशा की सेक्रेटरी और महिलाएं नजर आ रही हैं, वो रुचि को घसीट कर ले जा रही हैं, उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया है, कस्टडी में नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया है। तब हमने वहाँ पुलिस से कस्टडी की मांग करी और तब जब आयशा की जो सेक्रेटरी है और उनके चेहरे पे वो चमक दिख रही थी मुझे कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अवार्ड लेने वाला काम कर दिया हो कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगा दिए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, हिंदुत्व से आज़ादी, ये नारे लगाकर बहुत बढ़िया काम किया हो उन्होंने, तब मैंने उनको जवाब देने के लिए वहाँ पर भारत माता की जय, वंदे मातरम ये नारे लगाए और इसके बाद मैंने उनकी छाती पे खड़े होकर, जो ब्राह्मणवाद से आजादी मांगते हैं, उनकी छाती पे खड़े होकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए और आगे भी लगाऊंगी। मैं आज कह रही हूँ कि ब्राह्मणों से जिसे दिक्कत हो वो मेरे सामने आए, सामने उसके मुंह पे मैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाऊंगी, जिसकी अम्मी ने जनी हो रोक ले। वो ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं, ब्राह्मणवाद में महिला सुरक्षित नहीं रहती थी, सती प्रथा होती थी, बच्चों की शादियां करा दी जाती थी, जात पात में बांट दिया जाता था, इतनी सारी चीजें ब्राह्मणवाद का तब भी सपोर्ट करते हो? सर एक बात बताइए, ये जितनी जातियां हैं, ये जातियां बनाई किन्होंने?
आप ही लोगों ने जातियां बनाई और आप गाली ब्राह्मणों को दे रहे हो। हमारे पे तो पहले वर्ण व्यवस्था थी, हम तो आज भी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। मैं तो नहीं मानती कि कोई ठाकुर है, चमार है, पंडित है या कोई और है। मैं तो आज भी कहती हूँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य 4 वर्ण है, हम चारों भाई हैं। आपस में लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी और एक ही थाली में खाएंगे भी। लेकिन अपनी इस लड़ाई का फायदा अपने 5वें दुश्मन उस जिहादी को, उस आतंकवादी मानसिकता को नहीं उठाने देंगे। वो कह रहे हैं कि दंगे तुम ही कराने आई थी। एक रुचि तिवारी हो गई, 4-5 वो मनुवादी बोलकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोगों को कि मनुवादी लोग ही दंगे कराने आए थे। देखिए, मैं पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद ही नहीं थी जब ये आयशा का ये जो चल रहा था प्रोटेस्ट। उस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर कहीं पे भी आपने कभी जो मेरी वीडियो वायरल हो रही है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, उससे पहले कोई भी मेरा एक वीडियो दिखा दीजिए जहां मैंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए हों। उससे पहले वो भी मैंने तब लगाए नारे जब हमने देखा कि पुलिस उन दोषियों का ही समर्थन कर रही है, तब मैंने वो नारे लगाए हैं। उससे पहले हाँ, मैं ब्राह्मणों के साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी। मेघा जी, कहा जाता है कि आप खुद एससी समुदाय से आती है, नहीं, सोशल मीडिया पे भी नहीं, पता है। आप नहीं बोलेंगे। मैं कम्युनिटी नहीं बताऊंगी अपनी, ना मैं एससी, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं शूद्र, वैश्य कुछ नहीं हूँ। मैं हिंदू हूँ। अगर किसी ने बोला, मैं साफ बोल रही हूँ, आज कोई भी मीडिया कर्मी हो, चाहे आप भी क्यों ना हो सर, अगर किसी ने मेरी जाति पूछी तो मैं उसे उसकी जाति के अनुसार ही जवाब दूंगी। फिर मेरी जाति पूछने का अधिकार किसी को नहीं दिया है मैंने। मैं सिर्फ अपना धर्म बताती हूँ और मेरा धर्म हिंदू है और मैं भारतीय हूँ, उतना काफी है सर। ये जातियों के नाम से आप लोग भी व्यूज कमाना बंद करें। वो ये कह रहे हैं, कोई भी हो, कोई भी रिपोर्टर हो, मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये जातियों के नाम से आप लोग भी व्यूज कमाना बंद वो करें। ये कह रहे हैं कि आप ड्यू में भी बोल रहे हैं वहाँ पे कि ड्यू में आप पढ़ती थी। हाँ, लेकिन देखा मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आयशा की सेक्रेटरी को ऑन कैमरा चैलेंज कर रही हूँ। अगर मैंने किसी मीडिया पे बोला हो कि मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ तो आप आ करके उस चीज को प्रूफ करें कि मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ। मैंने बोला है, मैं खुद प्रेस से हूँ। आप चाहे तो मैं अपना प्रेस कार्ड अभी दिखा सकती हूँ आपको, मैं प्रेस कार्ड दिखा देती हूँ, मैं खुद प्रेस से हूँ। तो आप ये झूठे अफवाहें ना फैलाएं। और एक और वो मोहम्मद जुबैर, वो भी मेरे खिलाफ बहुत अच्छा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उनको भी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जातियों में बांट करके जो सरकार हमें बांटना चाहती थी, चंद्रशेखर रावण हमें बांटना चाहते थे, उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम जातियों में बांटना चाहते थे वो हमें, और कहीं ना कहीं उनका नैरेटिव सफल हो भी रहा है। लेफ्ट विंग का नैरेटिव सफल हो रहा है इसमें हमें जातियों में बांटने का। और आप लोगों को ये चीज साफ नजर आ रही होगी कि जिस तरीके से मेरे अगेंस्ट मोहम्मद जुबैर अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो लाइन मैंने अभी बोली कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य अगर हम चारों बटेंगे तो 5वां जिहादी हमारी लड़ाई का फायदा उठाएगा, तो हमारी इस लड़ाई का फायदा वो जिहादी मानसिकता ही उठा रही है। अच्छा, आपको भी कुछ हुआ था, बताया जा रहा है कि आपको भी मारा गया था। मेघा ये रहना, आपको भी कुछ हुआ था, क्या हुआ था? पहली बात तो देखो, उनके टारगेट पे मैं था ऑलरेडी। अब अगर मैं जा रहा हूँ, राइट विंग के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मतलब कंप्लीटली कर रहे हैं भाई। हाँ। अगर मैं जा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करा, मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर सेटअप ही लगा रहा हूँ तो उनका क्या मतलब बनता है आए मेरे से बहस करे? मतलब पागल कुत्ते ने काटा है क्या उनको? या आपसे फिर क्या पूछा गया था जब आप सेटअप लगा रहे थे? वो आपसे सीधा क्या पूछ पूछा गया वो था? सीधा पूछे थे कि भाई आपका क्या नाम है? अच्छा, ये पूछा? पीयूष नाम है भाई। अच्छा, पूरा नाम बताओ ना। मगर भाई क्यों बताऊँ मैं पूरा नाम? मेरी मर्जी, मैं पूरा नाम बताऊँ। फिर वो पूछे थे कॉलेज में पढ़ता हूँ, कहाँ पढ़ता हूँ? मगर भाई कॉलेज में पढ़ता हूँ, इग्नो से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। आईडी कार्ड बताओ तो आईडी कार्ड दिखा दूँ। वो कह रहे थे, कपड़े भी उतारे थे क्या? एक मिनट भाई, एक मिनट शांत रहो। वो सीधा कह रहे थे कि नहीं भाई तुम यहाँ पे नफरत फैलाने आए हो। तो मतलब ये जो ब्राह्मण बनिए, जाट और जो ठाकुर वगैरह हैं, उन सबको टारगेट कर रहे हैं। सुनो, ये ब्राह्मण, एक मिनट, ये ब्राह्मण बनिया, जाट, गुजर, ठाकुर, ये बोलना अब भी बंद करो। कि जनरल मैं एक मिनट रुक जाओ, पीछे से मत बोलो। पहले एक बार बताओ, मैं भी रिपोर्टर हूँ, मैं भी जर्नलिज्म कर रहा हूँ, ये क्या नैरेटिव फैला दिया पूरे सोशल मीडिया पे कि भाई बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो, जेएनयू की धरती पर कब्र खुदेगी, तुम्हारी क्या नैरेटिव चला रहे हो? वहाँ पे दीवारों पे लिख रहे हो। और आप लोग भाई मीडिया कर्मी है, डायरेक्ट क्यों सवाल, ये डायरेect पूछ रहे हो? एक मिनट, ये डायरेक्ट पूछ रहे हो? एक मिनट, ये आपने कहा कि आप होते कौन है? आपने कहा यूजीसी जो है, आपने यूजीसी के नियम पढ़े? अरे एक मिनट, आपने कहा आपसे भी जाति पूछी जाती है। अगर लेफ्ट विंग भी हमारी जाति पूछेगा और आप लोग राष्ट्रवादी पत्रकार होकर आप भी जाति पूछेंगे तो आप लोगों में और उनकी मानसिकता में मैं बता रहा हूँ, यूजीसी के जो नियम है आपने पढ़े हैं? जी, यूजीसी के नियमों में जनरल
यूजीसी के नियमों में जनरल मेंशन ही नहीं भाई, है। अब हमें जनरल में जो जो आता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो सवाल तो करेगा कि हिंदुओं में ब्राह्मण ठाकुर बनिए जाट आते हैं। सुनिए, उसकी वजह से एक मिनट रीजन यही है राइट आरक्षण बंद होना चाहिए, भंडारा बंद होना चाहिए, जात का आरक्षण बंद होना चाहिए। अरे एक मिनट भैया पीयूष एक मिनट, आप शांत हो जाइए। या पीसी चल रही है, दूसरी बात हो रही है यहाँ पर। आपकी बात ही नहीं हो रही है, आपकी बात ही नहीं हो रही है। आप थे वहाँ पर। ये ब्राह्मण बनिया क्या चल रहा है? मैं हिंदू हूँ। मीडिया वालों अपनी बात सही मैंने यही बात बोली सर, हम जातियों में नहीं बटना चाहते, नहीं बटना चाहते। मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, वो काफी है।